ऑल। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन और शलगम। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी, और इसमें जिसमें कि मैं बना रही हूँ इसे मट्टी की हंडिया में, तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो मैंने शलगम को कट कर लिया है, और ये मैंने कुछ जो डिश में कर रखा है गोश्त, ये मैंने फ्रिज में रखने के लिए करा है, और जो मैंने हड्डियों वाला निकाला है वो इसमें डालने के लिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में ज़्यादातर हड्डी वाला जो गोश्त होता है वो ही अच्छा लगता है। तो मैं चिकन के वो पीस डालूँगी इसमें जिसमें हड्डियाँ हैं। और ये मैंने निकाल लिया है मसाला। मैंने इसमें लहसुन अदरक प्याज पीस ली है, और इसी में ही मैंने बाकी सारे पाउडर वाले मसाले निकाल लिए हैं। और तेल हो गया है गरम। अब मैं इसमें डाल दूँगी इस मसाले को। तो गाइज़ ये तेल गरम हो गया है, और इसमें मैंने मसाला डाल दिया है, और अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें जब डालूँगी चिकन, और चिकन को भी फिर मैं डालकर अच्छे से भून लूँगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको चिकन और शलगम की रेसिपी भी दिखाई है, और इसके बाद में फिर हम जाएंगे सीलमपुर मार्केट। तो मुझे वहाँ से करनी है शॉपिंग। तो बस इसके बाद में मैंने मसाला भुनने के बाद इसमें डाल दिया है सारा गोश्त, जो भी मैंने हड्डी वाला गोश्त निकाला था चिकन का वो, और इसे मैं अच्छे से अब भुन लूँगी। भुनने के बाद में जब मैं इसमें फिर शलगम डालूँगी, तो अभी मैंने इसे ढक के रख दिया है धीमी आंच पर। इसी मसाले में ही ये पक जाएगा। अब इसके पकने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है शलगम। शलगम डालने के बाद इसे भी मैं अच्छे से पका लूँगी। और तो गाइज़ ये जब पक चुका था तो मैंने उसके बाद गैस कर दिया था ऑफ़, और गैस ऑफ करने के बाद मैंने इसको ढक्कन लगा करके रख दिया था। तो इसका गैस ऑफ करने के बाद भी देखो इस तरह से इसमें खदकी आ रही है, क्योंकि इसमें जो मट्टी की हंडिया होती है इसमें गैस बंद करने के बाद भी, या जैसे चूल्हे पे बनाते हैं बंद करने के बाद भी, इसमें हीट हो जाती है अपने आप ही। तो वो जो है ना, जो हीट इसमें खुद ही ये इतनी तेज़ गर्म हो जाता है इसका टेम्परेचर, कि इस तरह से ये धीमे धीमे पकता रहता है। तो मैंने इसे अब गैस को बंद कर दिया है और लिड लगा दी है, और अब ये इसी में ही। तो गाइस इसमें जब ऊपर तरी आ जाएगी, लिड लगाने के बाद मैं कुछ टाइम इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, ऊपर तरी आ जाएगी तो फिर जब मैं इसे सर्व करूँगी। अब देखो ये माशाल्लाह से बनकर हो गया है रेडी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और इस तरह से आप भी मट्टी की हंडिया में बनाकर देखिएगा, और बहुत आसान सी रेसिपी है, कोई इसमें एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ नहीं डलती, और बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैंने इस तरह का थोड़ा शोरबे वाला बनाया था, बिल्कुल सूखा सूखा भी अच्छा नहीं लगता, और तरी जब ऊपर आ जाती है जब ही इसका मज़ा जो है ना, जो असली मज़ा है शलगम और चिकन का या शलगम गोश्त का, वो उसी में ही है, जो उसमें तरी ऊपर से आती है ना उसमें। और इसमें तो गाइज़ अनमता आयशा की क्लास लग रही है, तो वो दोनों क्लास भी ले रही हैं, और मुझे अब निकलना है सीलमपुर मार्केट। तो मैं जा रही हूँ अपने बेटे के साथ, अबूज़र के साथ, जो मेरा सबसे बड़ा वाला बेटा है अबूज़र, उसके साथ जा रही हूँ मैं अब सीलमपुर मार्केट। तो बस अब हम खाना खाने के बाद निकलेंगे। तो अब मैं लंच कर रही थी, और मैं सबसे बोल रही थी तुम लोग भी लंच कर लो। तो बस अब हम निकल गए हैं, और अब हम खड़े हुए हैं ये मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे मेट्रो का, तो हम जा रहे हैं मेट्रो से। तो बस अब हम यहाँ से उतरेंगे सीधा सीलमपुर मेट्रो स्टेशन, और वहाँ पर उतरने के बाद वहाँ से हमें बैटरी वाला रिक्शा लेना होगा। तो गाइस मेरे मामू के बेटे की और बेटी की शादी है, और तो मेरे जो मामू के बेटे की शादी है वो हो रही है अपने मामू की बेटी से। तो हमारे यहाँ पर आया है, हमारे जो घर के ही पास में ही हैं गाज़ियाबाद में, मेरे मामू के जो बेटे की ससुराल है वहाँ से भी आया है कार्ड, और मामू के यहाँ से भी। तो हमें जाना है 2 जगह। तो गाइज़ अब हम आ गए हैं सीलमपुर मेट्रो स्टेशन। सीलमपुर मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद हमें जाना होता है सीलमपुर मार्केट, और जब फिर वहाँ से करेंगे हम
शॉपिंग। और देखो यहाँ पर आ रही थी बहुत मोटी मोटी बूंदें और बारिश के बिल्कुल आसार नज़र आ रहे थे। बहुत ज़्यादा घटा का मौसम हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल बहुत ही तेज़ बारिश आएगी। एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, जिसमें कि हम घर से निकले थे जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद। तो तकरीबन 2 बजे के बाद निकले थे हम। तो गाइस यहाँ से हम बैठे थे बैटरी वाले रिक्शे में, और यहाँ से हम सीधा उतरेंगे बैटरी वाले रिक्शे से सीलमपुर मार्केट, और वहाँ से फिर हमें करनी है शॉपिंग। तो शॉपिंग में मुझे लेना है एक तो हानिया की सैंडल है, और हानिया की कोई एक ड्रेस, और एक अपने लिए कोई ड्रेस, और मुझे लेने हैं अनमता और आयशा के लिए स्टोल या हिजाब जो भी अच्छे लगेंगे वो, या स्कार्फ वगैरह कुछ अच्छे पार्टी वेयर टाइप के। तो ये इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पर नहीं मिल रही थी, तो मुझे फिर यही था कि सीलमपुर में तो सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी, तो इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और वैसे मेरी ज़्यादातर जो है ना जो भी शॉपिंग होती है वो सारी ही सीलमपुर से होती है या फिर चांदनी चौक से। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, हमारे यहाँ पर भी तुराब नगर मार्केट, घंटाघर मार्केट बहुत अच्छी मार्केट हैं और मिल भी जाता सामान, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलता है और वो सामान नहीं मिलता जो हमें दिल्ली से, सीलमपुर से, चांदनी चौक से मिल पाता है। तो इसलिए हमें यहीं पर ही शॉपिंग करते हैं हम, बस अपनी अपनी पसंद की बात है, वरना तो वहाँ भी हो सकती है शॉपिंग। भैया ओ भैया पर्स कैसे दिया? कलर नहीं है। तो गाइस सबसे पहले मैं पहुंच गई हूँ पर्स देखने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटे छोटे पर्स थे, तो मैं वो देख रही थी अनाया और हानिया के लिए, लेकिन वो तो थोड़े बड़े बच्चों के थे, जैसे 10-11 साल की बच्चियाँ होती हैं तो उनके ऊपर अच्छे लगते हैं इतने बड़े पर्स। तो फिर बस मैं यहाँ से निकली, फिर मैं यहाँ से गई थी सीधा ऐसी शॉप पर जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की सैंडल वगैरह थी। तो यहाँ पर लहंगा चुन्नी और ज़्यादा हैवी ड्रेसेस बहुत अच्छी अच्छी थी। तो गाइस इसके बाद मैं आ गई थी इस शॉप पर, क्योंकि मेरी निगाह एक सैंडल पर यहाँ पर रुक ही गई थी, जिसमें कि मुझे अभी ये नहीं पता था मेरी ड्रेस किस कलर की होगी और उस पर क्या अच्छा लगेगा, गोल्डन, सिल्वर, और ये थी रोज़ गोल्डन कलर की। तो इसमें तो कुछ अलग ही कलर लग रहा है इसका, वैसे ये इस तरह की थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पर शॉप वाले भैया खा रहे थे खाना, तो मैंने उनसे फिर पूछा था कि ये कैसे हैं, सेल में हैं ये कैसे हैं। इसके बाद फिर मैं आ गई थी हानिया की सैंडल लेने के लिए, और यहाँ पर मुझे आखिरकार हानिया की सैंडल मिल ही गई थी, क्योंकि मैं हानिया की 300-400 रुपये तक की नहीं लेना चाह रही थी सैंडल, क्योंकि बस मुझे इसी प्रोग्राम में पहनाने के बाद में फिर तो हानिया पहनेगी गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं, और गर्मियों में ये आने जाने तक में भी नहीं पहनेगी, बस ये इसी शादी में पहनेगी और उसके बाद फिर ये रख जाएंगी। इसके बाद मैं आ गई थी स्टॉल लेने के लिए, और यहाँ पर मैंने अनमता और आयशा के लिए स्टॉल ख़रीदे हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन बहुत ही मुश्किल से मैं डिसाइड कर पाई थी, क्योंकि अनमता आयशा में से कोई भी मेरे साथ नहीं था। और इन भैया ने क्या कर रखा था कि जो है ना ब्लू, रेड, पिंक तरह तरह की लाइटें लगा रखी थी अपनी शॉप में, उसकी वजह से मुझे एक्चुअल कलर क्या है वो पता ही नहीं चल पा रहा था। केजरीवाल उससे हाथ मिला रहा था। ये कितने वाले हैं? दिखाइए ये वाले कितने का? भूल ही जाऊंगी मैं तो। और ये वाले भी हैं, ये वाले अच्छे होके सब, ये भी डिजाइन है, लग रहे हैं।
तो गाइस यहाँ से मुझे लेने थे अनमता आयशा के लिए ब्रेसलेट और कुछ क्लेचर वगैरह लिए थे मैंने बालों के लिए और रबर बैंड वगैरह। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ से लेनी थी और रिंग वगैरह भी मैंने यहीं से ही ले ली थी। और तो कुछ रिंग मैंने ली थी फिर अलग जगह से। इसके बाद फिर मैं दोबारा से इसी शॉप पर आ गई थी और फिर मैंने पूरा अच्छी तरह से ना सब जगह देख वेख कर आ गई थी। तो मुझे फिर पता चला कि 300-400 से कम की तो कहीं भी मिलेगी नहीं। फिर यहाँ पर मैंने ये जो ग्रीन वाली है ना डार्क, तो ये ख़रीदी थी मैंने। तो गाइस मैंने क्या क्या ख़रीदा क्या क्या नहीं ख़रीदा और कौन सी ड्रेस अपने लिए ख़रीदी, कौन सी हानिया के लिए या नहीं ख़रीदी, ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे शॉपिंग भी करनी थी। और फिर हर वक्त ऐसा नहीं कर पाती मैं कि जो है ना पब्लिक प्लेस पर इतने ज़्यादा मतलब वीडियो बनाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बना पाती हूँ मैं इतनी वीडियो भी। तो गाइज़ अब मैं वीडियो का करती हूँ यहीं पर ही एंड। अगली वीडियो में आपको सारी शॉपिंग जो भी मैंने यहाँ से ख़रीदा है वो सब दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।